तीसरा और आखिरी हिस्से के हवाले से हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और इसकी इकसाम कितनी है। मिक्सचर इज़ फॉर्म व्हेन मोर देन वन एलिमेंट आर कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। अब यहाँ पे कंपाउंड से मिलती जुलती डेफिनेशन है, उसमें भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें थी, एलिमेंट्स थे। यहाँ पे भी मोर देन टू, यानी कि दो हो सकते हैं, कम से कम दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। एलिमेंट्स आर कंपाउंड, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंपाउंड में सिर्फ एलिमेंट थे, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एलिमेंट्स भी कंपाउंड भी। मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो, जब भी ये मिलेंगे कोई रेशो फिक्स इनके दरमियान मौजूद नहीं है, जैसे कि कंपाउंड में एक फिक्स रेशो थी, तो यहाँ पे ये किसी भी रेशो में मिलेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड होंगे, मिक्सअप होंगे, मतलब फिजिकली जो है ना वो मिल रहे होंगे, और विदाउट एनी रेशियो, किसी भी निस्बत के बगैर वो आपस में मिलेंगे। तो ये कंपाउंड, ये जो नई चीज़ है, इसको हम मिक्सचर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल एयर, सॉइल, मिल्क एंड टेप वाटर, ये 4 एग्जांपल दी हुई हैं। अब आगे इसकी 2 टाइप्स हैं मिक्सचर में भी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है और इसकी एग्जांपल क्या है? Solution of salt and water is an example of homogeneous mixture because its concentration is uniform throughout sample. होमोजीनियस की मिसाल है कि पानी है, उसमें नमक को हल करें, मिलाएं, तो पानी और नमक का जो सोल्यूशन बनेगा ये होमोजीनियस सोल्यूशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसके हर हिस्से के अंदर जो कंपोजिशन है वो एक ही जैसी है। उसमें से अगर हम थोड़ा सा चख के देखेंगे तो जो जायका उसका होगा वही उस पूरे नमक वाले पानी का होगा। तो इसकी जो कंपोजिशन है हर जगह पे एक ही जैसी है, तो ये होमोजीनियस है। इसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर, sample of rock is an example of heterogeneous mixture because the concentration of its constituent is different in different part. heterogeneous वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन हर जगह पे अलग अलग होती है। मिसाल में हम कह सकते हैं कि पत्थर या चट्टानें, ये सारी चीज़ें हेट्रोजीनियस है, क्योंकि हर पत्थर के अंदर जो कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब रॉक आर एक कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल सच एज ग्रेनाइट, मीका एंड लाइमस्टोन। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर मौजूद होते हैं। अब किसी में लाइमस्टोन कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में सैंड हो सकता है, किसी में इसी तरह मिट्टी वगैरह मौजूद होती है। तो मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलकर ये बन रहा होता है और उनकी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल से बात की। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।